संदीप जीएसएब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पृथ्वी पर जो परिवर्तनकारी बल होते हैं, यानी पृथ्वी किस कारण ये जो धरातल है, कहीं आप देखते हैं कि धरातल समतल नहीं, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मरुस्थल है, कहीं पर बराबर है, कहीं घाटियाँ हैं। इसका कारण क्या है? तो ये जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है इसको भूपटल कहते हैं। जो भूपटल है इस पर परिवर्तन लाने वाले जो बल होते हैं उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो भूपटल पर परिवर्तन लाने वाले जो बल होते हैं उनको पहले दो भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो जिसको बाह्य बल कहते हैं, और एक जो दूसरा बल है उसको अंतर्जात बल कहते हैं। अंतर्जात बल पृथ्वी के अंदर जो बल होते हैं, पृथ्वी के अंदर के कारण, यानी पृथ्वी के आंतरिक संरचना के कारण अगर इसमें कोई बल लग जाता है उसको अंतर्जात बल कहते हैं। और पृथ्वी के ऊपर से, यानी धरातल के ऊपर से कोई घटना घटती है तब उसको अंतर्जात बल कहते हैं। अब आप देख रहे हैं कहीं पर ये क्षेत्र गहरा है, पानी जहाँ गहराई वहाँ जल बहता रहता है। कहीं पर आप देखेंगे ऊंचाई वाला पूरा पहाड़ बना हुआ है। तो ये अलग अलग क्षेत्र है। धरातल पर ऐसा क्यों होता है? जो अंतर्जात बल होता है उसमें हम उसको भी दो भागों में बांटते हैं। अंतर्जात बल जिसके कारण पृथ्वी के धरातल पर, भूपटल पर परिवर्तन आता है, उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है उसको आकस्मिक बल कहते हैं। पहले भाग को आकस्मिक बल कहते हैं, जबकि दूसरे भाग को पटल विरूपणी बल कहते हैं। अगर हम अंतर्जात मतलब पृथ्वी के अंदर से कौन कौन सी घटनाएं होती हैं जिसके कारण धरातल पर उथल पुथल आ जाता है, उसको एक आकस्मिक बल। आकस्मिक बल का मतलब होता है अचानक परिवर्तन आ जाना, और जो पटल विरूपणी बल होता है उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आता है। अगर आकस्मिक बल की बात करें तो आप जानते हैं भूकंप आ जाए तो अचानक पृथ्वी की जो स्थलाकृतियाँ हैं बदल जाएंगी। भूकंप है, ज्वालामुखी फट जाए तब भी अचानक ही होता है। इसके साथ साथ भूस्खलन का मतलब होता है जैसे एक चीज़, ये जो भाग है ये खिसक के चला है, इसको भूस्खलन कहते हैं। तो ये आकस्मिक होता है। जबकि अगर हम बात करें भ्रंशन का मतलब होता है बीच वाला पार्ट बैठ जाना, धंस जाना। जैसे उधर ऊंचाई है, इधर ऊंचाई है, बीच में धंस जाना, ये भ्रंश है। उसके बाद होता है चटकन, धीरे धीरे चिटकता है। दरार, ये सब आप जानते हैं, ये भी धीरे धीरे क्रिया होती है। और एक होता है बलन का मतलब होता है पृथ्वी के अंदर मोड़ आ जाना। पृथ्वी के अंदर जब मोड़ आता है, दबाव इधर से दबाव, तो कहीं उठ जाना, कहीं धंस जाना, उसको बलन कहते हैं। ये सब होता है अंतर्जात क्रिया, यानी अंतर्जात बल। एक होता है बाह्य जात बल जिसके कारण पृथ्वी के भूपटल पर परिवर्तन आता है। उसमें होता है सबसे पहली क्रिया अपक्षय। अपक्षय क्या है, ध्यान देना। अपक्षय का मतलब जैसे ये सैल है, इसी का टूट जाना, इसी का इस प्रकार टूट जाना, चाहे वो तापमान के कारण टूट जाए, चाहे मानवीय क्रिया के कारण टूट जाए, या कोई अन्य क्रिया के कारण अगर टूट जाए, इस क्रिया को अपक्षय कहते हैं। और यही सैल जब ऐसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाए, बहकर आगे चला जाए, चाहे पानी के द्वारा बहकर चला जाए, चाहे वायु के द्वारा बहकर चला जाए, उसको कहते हैं अपर्दन। और जब यही सैल आगे जाके रुक जाए, जहाँ रुक जाए, उसको कहते हैं निक्षेप। उसको यानी अपक्षय, अपर्दन और निक्षेप के कारण अगर पृथ्वी के धरातल पर कोई परिवर्तन आता है तो वो भी उसको बाह्य जात बल कहते हैं। जात के अंतर्गत हम लोग बलन पर चर्चा किए कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कुछ उथल पुथल होता है, उसको बलन कहते हैं, जिसके कारण पृथ्वी के धरातल पर भी कहीं ऊंचाई पर कहीं गहराई आ जाती है। जहाँ पर ऊंचाई आता है उसको आप जानते हैं अपनति कहते हैं, और जो गहराई वाला भाग होता है उसको अभिनति कहते हैं। जैसे मान लो ये नदी है, आप जानते हैं नदी
एक गहराई वाला पार्ट है, ए वाला जहाँ पर हम खड़े हुए हैं ये ऊंचाई वाला पार्ट है, उसके बाद पुनः एक गहराई का पार्ट, जो ये ऊंचाई वाला भाग है इसको अपनति कहेंगे। इधर जो गहराई वाला पार्ट है, इधर जो गहराई वाला पार्ट है, सब इसको अभिनति कहा जाता है। जो बलन होते हैं उसको कई भागों में बांटा गया है। जैसे एक होता है सम्मित बलन। सम्मित बलन का मतलब होता है दोनों तरफ का ढाल समान हो, इधर भी ढाल समान हो और इधर भी ढाल समान हो, तब उसको सम्मित बलन कहते हैं। सम्मित बलन, अगर इसका उदाहरण आप देखेंगे, इसका उदाहरण तो आप स्विट्ज़रलैंड में एक जूरा पर्वत है, यूरोप का एक देश स्विट्ज़रलैंड है, वहाँ पर जूरा पर्वत है, वो सम्मित बलन का उदाहरण है। आप जानते हैं कि जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर पर स्थित है। फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के बीच जूरा पर्वत है, और तो वह एक सम्मित बलन का उदाहरण है। जबकि एक होता है असम्मित बलन। असम्मित बलन का मतलब होता है एक तरफ जो ढाल है, सीधा ढाल है, ज़्यादा ढाल है, एक तरफ ढाल कम हो, ज़्यादा ढाल कम हो, आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो इसको कहते हैं असम्मित बलन। एक पर्वत है पेनाइन पर्वत, पेनाइन पर्वत जो है ब्रिटेन में है, वो असम्मित बलन का उदाहरण है। पेनाइन पर्वत जो ब्रिटेन में है, ब्रिटेन जो कि यूरोप में स्थित एक देश है, वो असम्मित बलन का उदाहरण है। सम्मित बलन स्विट्ज़रलैंड में आप जूरा पर्वत देखेंगे, जबकि असम्मित बलन पेनाइन पर्वत है जो कि ब्रिटेन में स्थित है। उसी प्रकार कभी कभी क्या होता है, एक तरफ का जो भाग है वो ढालू होता है, दूसरी तरफ बिल्कुल भी ढालू ना हो, सीधा दीवार की तरह खड़ा होता है, पूर्ण रूप से दीवार की तरह अगर खड़ा होता है तब उसको कहते हैं एक दिग्नत बलन, उसको एक दिग्नत बलन कहते हैं। यह उदाहरण आप देख पाएंगे, एक ग्रेट बैरियर रीफ है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्व में कोरल सागर है जहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ है, वह एक दिग्नत बलन का उदाहरण है। एक तरफ ढाल हो और दूसरी तरफ बिल्कुल खड़ा एक भाग हो, यानी ढाल बिल्कुल ना हो, उसको एक दिग्नत बलन कहते हैं। उसी प्रकार एक होता है पंखाकार बलन। पंखाकार बलन का मतलब धीरे धीरे ढाल इधर भी जाए और धीरे धीरे ऐसे मुड़ा मुड़ा ऐसे ढाल इधर भी हो और इधर भी हो, ये पंखाकार बलन कहते हैं। अगर हम भूगोल में देखेंगे तो जो जम्मू कश्मीर घाटी है, यानी जम्मू कश्मीर की जो घाटी है, वो पंखाकार बलन का उदाहरण है। अगर हम बात करें भ्रंशन की, भ्रंशन ये सब क्रियाएं धीरे धीरे होती हैं। पृथ्वी की आंतरिक यानी अंतर्जात बल है जो पृथ्वी के धरातल पर परिवर्तन लाते हैं। तो अगर हम भ्रंशन की बात करें, भ्रंशन का मतलब होता है पृथ्वी का या धरातल का धीरे धीरे बैठ जाना, नीचे बैठ जाना, उसको भ्रंशन कहते हैं। एक होता है सामान्य भ्रंश। सामान्य भ्रंश का मतलब धरातल बराबर है, बराबर स्थिति, अचानक धीरे धीरे एक वाला पार्ट बैठ गया, एक पाग मतलब बैठ गया, यानी बराबर पर कहीं बैठ जाना। ये मान लो यहाँ से यहाँ तक पूरा ये बराबर था, ये बीच वाला भाग बैठ गया, तो इसको कहते हैं सामान्य भ्रंश, इसको सामान्य भ्रंश कहते हैं। एक होता है व्युत्पन्न भ्रंश। इसमें क्या होता है, दो चट्टानें टकराने के बाद एक चट्टान उसके ऊपर चढ़ जाए, एक चट्टान उसके ऊपर चढ़ जाए, तब उसको ध्यान देना व्युत्पन्न भ्रंश कहते हैं, व्युत्पन्न भ्रंश। एक होता है सोपानी भ्रंश। सोपानी भ्रंश का मतलब होता है ये सामान्य सा धरातल है, इधर बैठ जाए, फिर से बैठ जाए, फिर से बैठ जाए, जैसे सीढ़ी नुमा अगर बैठ जाता है तब उसको सोपानी भ्रंश कहते हैं, उसको सोपानी भ्रंश कहते हैं। अगर भ्रंश घाटी की बात करें, जिसको हम रिफ्ट वैली कहते हैं, तो भ्रंश घाटी का मतलब होता है सामान्य सा धरातल है और बीच वाला भाग नीचे बैठ जाए, बीच वाला भाग नीचे बैठ जाए, उसको भ्रंश घाटी कहते हैं। भारत में अगर देखें, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और दामोदर नदी, ये तीन नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, ये भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। अगर भ्रंश घाटी को ही रिफ्ट घाटी कहते हैं। विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट घाटी अफ्रीका महाद्वीप में है, जो कि यानी पूरे अफ्रीका भाग को, यानी अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्रों को में ज़्यादा फैली हुई है।
और अफ्रीका से होकर एशिया तक फैली है। और इसी भ्रंश घाटी में ही आप जानते हैं जॉर्डन और इजराइल के बीच मृत घाटी है वो भी यहीं पर स्थित है, जहाँ पर मृत सागर है। मृत सागर जिसको कहते हैं वो इसी के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ जो जर्मनी में आप जानते हैं, जर्मनी में जो रूर नदी है ये भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है। और इसी के साथ साथ एक होता है जिसको कहते हैं कि भ्रंशोत पर्वत। भ्रंशोत पर्वत का मतलब होता है कि बगल वाला भाग, घाटी का मतलब होता है बीच में धंस जाना, लेकिन अगर भ्रंशोत पर्वत की बात करें तो दोनों तरफ यानी समतल भाग है, ये मान लो समतल भाग था, इधर भी बैठ गया और इधर भी बैठ गया। अगर एक पार्ट बहुत ऊंचाई पर होता तब एक पर्वत होता। इस प्रकार एक पर्वत, मान लीजिए हम एक पर्वत पर खड़े हैं, इधर वाला भी भाग बैठ गया और इधर वाला भाग भी बैठ गया, तो इस प्रकार के पर्वत को भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। भ्रंशोत पर्वत। एक तो होता है रैंप घाटी। रैंप घाटी आप लोग, रैंप घाटी का मतलब होता है कि जैसे इस धरातल है, धरातल का ए वाला भाग भी ऊपर उठ जाए और एक भाग भी उठ जाए, बीच में पहले जैसा बना रहे, उसको रैंप घाटी कहते हैं। अगर आप पूर्वी भारत में आप जाएंगे तो जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी है वो रैंप घाटी का उदाहरण है। तो आज हम लोग पृथ्वी के धरातल पर परिवर्तन लाने वाले बल पर चर्चा किए। एक अंतर्जात बल, दूसरा बाह्यजात बल। अंतर्जात बल में कुछ धीरे धीरे होते हैं, कुछ आकस्मिक होते हैं, इस पर हम लोग चर्चा किए। बाह्यजात बल अपक्षय, अपर्दन और निक्षेप पर हम लोग चर्चा किए। अगले वीडियो में एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस टाइम।